अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर तेज़ी है। चलिए अब लूजर्स पर आते हैं। वैसे लूजर्स भी हैं आज ट्रेड में। सबसे ऊपर ONGC, नंबर्स के बाद रिएक्शन 2%, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे और BPCL यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिएक्शन दिखाई देगी डाउनवर्ड साइड में, करीब 1.5% नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी का हीट मैप आपके स्क्रीन पर, ONGC, हीरो, BPCL नीचे हैं, सन फार्मा, BEL और अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। आपको 15 पॉइंट इस समय निफ्टी ऊपर है। चलिए अब फटाफट से बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पर बिग स्टॉक्स देख लेते हैं, उस पर अर्निंग्स इम्पैक्ट पे आएंगे, फिर बीरू के पास चलेंगे। बिग स्टॉक्स में सन फार्मा और इंडसइंड बैंक दोनों इस समय आपको ग्रीन में दिखाई देंगे। एक बार अर्निंग्स रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट और उसके बाद बीरू के पास चलेंगे। अगर अर्निंग्स रिएक्शन रेडी है तो रख दीजिए, वरना फिर बीरू के पास चलते हैं। ओके, ये स्क्रीन पर देखिए इंडसइंड बैंक, ONGC, बंधन बैंक 1% नीचे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ी रिकवरी आ जानी चाहिए वैसे। सिटी यूनियन बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस और IRB इंफ्रा 5% ऊपर। आज का हीरो ऑफ द डे अब तक वीरो FNO में IRB तो है ही, उसके अलावा क्या है? जी हाँ, IRB। उसके बाद अगर आप देखें आज टॉप गेनर्स में प्रेस्टीज स्टेट्स शामिल है। दैट्स इंटरेस्टिंग। रियल स्टेट स्पेस में एक शॉर्ट कवरिंग इनिशियली। उसके बाद डिफेंस स्पेस में जो हम बात भी कर रहे थे कि कल कैपिटल गुड्स और डिफेंस में एक मूव मिला, क्रक्स था ये, याद रखिएगा। और आप देखिए जो हम बात कर रहे थे कि बैंकों में कल वो शार्पनेस नहीं थी। बैंक निफ्टी अभी भी 33 अंक नीचे है। डिफेंस में HAL लीड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 2% ऊपर। उसके बाद सन फार्मा, उन्होंने जितनी टिप्पणी की थी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। रेलवे बास्केट में IRCTC लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिफेंस पिछले 3 दिन में जिस तरीके से डिफेंस भागा है, ये सभी डिफेंस के ट्रेडर्स को टोज पे रखेगा डेफिनेटली। और बाकी BL में स्ट्रेंथ है। उसके बाद अगर आप देखें तो चंबल फर्टिलाइजर्स, इसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन से बजट से अच्छा करता हुआ गेनर्स में शामिल। उसके बाद परसिस्टेंट इन मिड कैप IT, मैक्स हेल्थ केयर। मेरे ख्याल से कल के स्टैट्स में ये बात क्लियरली विजिबल थी कि हेल्थ केयर स्पेस में कोई चीज़ क्लोजर टू बजट बहुत स्ट्रांगली अलाइन थी, वो था मैक्स हेल्थ केयर। और एक एस्कॉट्स को देखिए ऑटो बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव लेकर ट्रेड करता हुआ। अनुज बिल्कुल, और काफ़ी शानदार मूव्स मार्केट में आते हुए। क्विकली दीपाली के पास चलते हैं और हमारी टेक पंचायत तैयार है आपके लिए क्विक सिंगल्स के साथ। दीपाली, ओवर टू यू। बिल्कुल, और हमारे साथ अब आशीष बेहटी हैं, राजेश पालविया हैं, मयूरेश जोशी भी बने हुए हैं, साथ ही अमित सेठ और प्रशांत सावंत भी हैं। और राहुल अरोड़ा के साथ साथ अमित सेठ का भी बर्थडे है बजट के दिन, तो हैप्पी बर्थडे अमित। और ट्रेड्स की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, तो बताइए अपने बर्थडे पर एज अ गिफ्ट आप व्यूअर को कौन सा ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं? जी मैम, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला ओपनिंग ट्रेड रहेगा रिलायंस का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो रिलायंस ने एक अच्छा बेस बनाया है 1220 के लेवल पे और एक सपोर्ट जोन से रिबाउंड कर रहा है, तो रिलायंस बाय करें। करंटली 1264 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारे 1235 के रहेंगे और टारगेट्स रहेगा 1320 के। ओके, प्रशांत आपने कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है? मॉर्निंग दीपाली, अगर हम कोल इंडिया की तरफ देखें, सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स के बाद एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट कल के सत्र में नजर आया। बैक बाय वॉल्यूम, राइजिंग प्राइस, राइजिंग वॉल्यूम, रेंज ब्रेकआउट, तो मैं इसके साथ बाय रखना चाहूंगा। थोड़ा डिप पे करीबन 390 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 380 के नीचे 378, 378। यहाँ से मुझे लग रहा है ये रेंज अगर रेप्लिकेट हो तो करीबन 425 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। ओके, तो डिप पर बाय करने की सलाह है कोल इंडिया। राजेश, आपने कौन सा ट्रेड निकाला है? हाँ, गुड मॉर्निंग दीपाली। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फोकस है। जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है, हमें लगता है M&M को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3100 तक की तेज़ी यहाँ पे बनते हुए दिख सकती। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2980 के आसपास होगा। ओके, तो M&M एक और ट्रेड राजेश की तरफ से जहां पर बाय करने की सलाह है। आशीष, आपने भी बाय साइड पर ही ट्रेड पिक किया है? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सन फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। सेटअप काफ़ी अच्छा बना है। स्टॉक ने 200 डेमा पे सपोर्ट लिया और आज 20 डेमा के ऊपर बाउंस बैक देने का फुल अटेम्प्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम सन फार्मा में देखने मिल सकता है। तो 1740 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 1810 और 1840 के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट मार्केट ओपनिंग से पहले मयूरेश ने भी सन फार्मा का जिक्र किया था। और मयूरेश, अच्छी ओपनिंग हुई है, इसी के साथ स्टिक करेंगे एज अ स्टॉक फॉर द डे? बिल्कुल। और अगर हम कैपिटल गुड्स की बात जो कर रहे हैं, जो केपेक्स पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, तो KRN हीट एक्सचेंजर्स, इसको भी आप आपके वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। क्योंकि पूरा जो HVAC मार्केट है जो $8 बिलियन का है, ये $30 बिलियन हो सकता है अगले 5 या 7 वर्षों में विद ग्रोथ ऑफ 15-16%। तो ये परफेक्ट प्रॉक्सी हो जाती है आपकी पूरी एयर कंडीशनिंग स्पेस के लिए। मार्केट लीडरशिप पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज ट्यूब्स दैट इट मेक्स, कंडेंसर हो, इवेपोरेटर ट्यूब्स हो। और इसकी वजह से मुझे लगता है बैलेंस शीट स्ट्रेंथ तगड़ी है और अर्निंग्स शायद तगड़ी रह सकते हैं अगले कुछ तिमाही। ओके, तो अनुज, मार्केट भले ही फ्लैट हो, लेकिन जो ट्रेड्स हमारे गेस्ट की तरफ से आ रहे हैं वो सभी बाय साइड पर ही हैं।
जी हाँ, बाय साइड पे ट्रेड अपियर होते हुए निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23,480 पे हल्का सा बैकफुट पे आया है और कल की प्राइस ट्रैजेक्टरी में एंटर करता हुआ। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। दिक्कत का सबब कहाँ पर है? कल के बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स आज कोलैप्स हुए हैं। चोला फाइनेंस को लेके आइए, वो उसके बाद आप एस्कॉट्स को बोटा के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं और मेरे ख्याल से वाई बेसिस पर अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो शायद थोड़ा सा बाजार को पसंद नहीं आएंगे। और कुल सेक्टर बिक्री करीब 6.7% घटी है। इनके एक्सपोर्ट्स थोड़े से बढ़े हैं बट आई थिंक जो बिक्री है वो करीब साल 6.7%, इसीलिए एक कंप्लीट रिवर्सल स्कॉट्स में है। और अगर आप देखें जो चीज़ कोलैप्स हो रही है वो है टाइटन को रखिएगा, एक शार्प कट टाइटन में सुबह सुबह, और साथ ही साथ अब आपकी स्क्रीन पे पीएसयूज में एक पेट्रोनेट थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ बट स्ट्रॉन्ग अभी भी याद रखिएगा। प्रेस्टीज प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त। प्रकाश सर, कोई खास स्कोप बजट में रियल एस्टेट के लिए? और आप अगर कुछ पिक करना हो तो क्या पिक? सो जनरली बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो पिछले 2 बजट से रियल एस्टेट में इनडायरेक्ट बेनिफिट्स काफ़ी मिल रहे हैं। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जो हाउसिंग के लिए जो प्रोत्साहन मिला है सरकार की तरफ से वेरियस स्कीम्स, वो धीरे धीरे पर्कुलेट होके आपको रियल एस्टेट में पॉजिटिव कर ही रहा है। बट माई पर्सनल डिस्ट्रिक्ट इज कि खास रियल एस्टेट में कुछ आए ऐसी उम्मीद है नहीं। अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ थोड़ा बहुत आ सकता है, तो आप वो प्ले करना है तो सीमेंट के थ्रू करिए। इवन रियल एस्टेट में अच्छी कंपनीज जो ग्रो हो रही है, जो बहुत तेज रफ्तार से हो रही है, आई थिंक द अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल जो थीम है उसके हिसाब से सीमेंट इज प्रोबब्ली द बेस्ट प्लेस। ओके, सीमेंट उसमें कौन सा अल्ट्राटेक सीमेंट या फिर अल्ट्राटेक इज सेफर, मतलब आप को रिस्क रिवार्ड वहाँ नहीं है। छोटी कंपनीज शायद थोड़ी सी हाई बीटा रहती है, यानी वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहती है, बट अल्ट्राटेक में आपको एटलीस्ट लीडरशिप परफॉर्मेंस दिखेगी। हाँ राहुल जी, ये बात जो प्रकाश सर ने कही कि एग्जैक्टली रियल एस्टेट से नहीं, मैं आई थिंक सीमेंट से खेलूंगा। इस बार के नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं सीमेंट के, पूरे स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। एक सीमेंट स्टॉक टेक्निकली पकड़ना हो तो क्या पकड़ेंगे आप? आई थिंक मेरे हिसाब से सेक्टर लीडर को लेना चाहिए। अल्ट्राटेक में अच्छी बात यह है कि जो क्वालिटी ऑफ बाउंस बैक आया लो बनाने के बाद 10,500 के आसपास, वो बहुत बेहतरीन था। और मुझे लगता है कि अब स्टॉक यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट देने को तैयार है। टेक्निकली मुझे लगता है कि 12,100 शॉर्ट टर्म में अल्ट्राटेक में देखने को मिल सकता है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है और जो मोमेंटम मुझे लगता है कि यहाँ पर अल्ट्राटेक में अच्छा रहेगा। ओके, बिल्कुल। मीनवाइल आज का टॉप गेनर है प्रेस्टीज एस्टेट्स। क्लियरली बहुत इंटरेस्टिंग है। कल थोड़ा सा ये स्टॉक पहले रिएक्ट कर चुका था, लेकिन आज फिर 0.9% गेंस। कल हमने मैनेजमेंट से बात की थी इरफान जी से, और बहुत इंटरेस्टिंग है। तब तक मार्केट में इस तरह का रिएक्शन नहीं था, लेकिन आज देखिए आप करीब 8% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा सन फार्मा की हमने बात की थी। अच्छा, टाइटन और कल्याण दोनों थोड़ा सा नीचे हैं। काफ़ी बज़ है मार्केट में कि जो पिछली बार इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई थी वो इस बार शायद वापस बढ़ा दी जाएगी। इसीलिए गोल्ड प्राइसेस में आपने इस तरीके के मूव्स भी देखे हैं पिछले कुछ दिनों में। तो अगर ऐसा हुआ तो सोना वापस अगर महंगा हो गया तो फिर वो थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक बज़ है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये आता है कि नहीं ये बाद में पता चलेगा। लेकिन मिड कैप्स में अच्छा एक्शन है इस समय। मिड कैप इंडेक्स अब डे हाई पर है और एडवांस डिक्लाइन करीब 3:1 का इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपका। दीपन, टाइटन क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर आपका? या अनुज, आई थिंक मेरे ख्याल से फर्स्ट डिस्क्लोजर हमारा क्लाइंट्स इन्वेस्टेड इन टाइटन, ब्रॉडली इन लाइन परफॉर्मेंस था और फेयरली वैल्यूड भी है। ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसकी वजह से आपको ये खरीदनी चाहिए। बट आई थॉट कि जो स्मॉलर कंपनीज है जैसे कि कल्याण है, आई थिंक देयर कुड बी अ बिट ऑफ अ ट्रेडिंग प्ले ओवर देयर, और शायद उसमें आउट परफॉर्मेंस देखेंगे एज एंड व्हेन द कंट्रोवर्सीज काइंड ऑफ डाई डाउन ओवर देयर। लेकिन ये ज्वेलरी सेक्टर है जहाँ यहाँ पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा ओवरवेट रहना चाहिए। आई थिंक अमंग्स द रिटेल प्ले दिस इज वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, बट आई थिंक द tier 2 tier 3 jewelry companies may do better than Titan. ओके, ये थी टिप्पणी आपके इस पर। अब आइए एक स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, दैट्स आई थिंक IRFC। कल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजर, आज ओपनिंग का बैकफुट पे हुई, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। मैं आई थिंक बजट से जुड़े हुए स्टॉक्स पे थोड़ी सी टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। और एक बार लेके आइएगा आप एक स्किप, और दैट्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये करीब 566.85 पे टेक्निकल पंचायत से एक व्यू लेता हूँ इस पर। आपका सचिन, आपका व्यू GNFC या फिर एक बार देखेंगे 1.5% ऊपर, या इस पे कोई टेक आपका? स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ और सुबह OI एडिशंस पे अच्छे हैं इसके GNFC। अच्छा, अमित, सॉरी माफ़ कीजिएगा।
जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा क्रॉस किया है। इनफैक्ट कल से ही हमने यहाँ पे एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है। वीरेन जी, चार्ट स्ट्रक्चर देख के लगता है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 572 है, 574 के आसपास है, वहाँ तक तो स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है। तो यहाँ पे अगर पोजीशन बनानी है तो स्टॉप लॉस बनाएं 559 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 575 एंड 580 के। अनुज, मैं वो जो बता रहे थे पल्स के बारे में थोड़ा हम बात कर रहे थे, कल ऑटो में स्टैट्स में बहुत अच्छा मूव था। M&M ले लीजिए आप, मारुति की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग थी। ये क्या बजट से रिलेटेड है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इट्स थोड़े से एक दो पहले नंबर खराब आ गए ना ऑटो के, वो उससे थोड़ा सा आई थिंक सेंटीमेंट खराब हुआ है। बट आई थिंक वो एस्कॉर्ट्स का नंबर इन पर्टिकुलर खराब आ गया। लेकिन फिर मेरा ये मानना है कि इसमें आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर आया है और बजट में अगर कुछ पॉजिटिव आ गया तो खासतौर से मारुति, मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा सेटअप रहा है मारुति का। और जो वाहन डेटा है ना, वाहन डेटा के हिसाब से लग रहा है कि मारुति की इस बार की सेल्स 2 लाख शायद क्रॉस हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। एक इस पर मैं एक्चुअली व्यू लेता हूँ प्रकाश और राहुल दोनों का। राहुल, पहले टेक्निकल सेटअप एक बार मारुति का समझ लेते हैं, क्या व्यू रहेगा इस पर? जी हाँ, मारुति ऑटो में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट एक गोल्डन क्रॉसओवर है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, 12,000 के आसपास अच्छा बेस बना है। मुझे लगता है कि ये वाले मूव में 13,000 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारी राय रहेगी यहाँ पर बाई कीजिए, 12,000 का स्टॉप लॉस रखिए, और ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं या फिर ओवरऑल बजट से बूस्ट मिल सकता है। लेकिन टेक्निकल सेटअप जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक लीड कर सकता है। ओके प्रकाश, आप मानेंगे इस चीज़ को? क्योंकि पिछले बार नंबर्स काफ़ी अच्छे थे और एक वीक मार्केट में भी स्टॉक ने शानदार आउट परफॉर्मेंस किया। मतलब मार्केट गिर रहा था लेकिन ये स्टॉक चल रहा था। अब तो खैर पिछले 3-4 दिन तो मार्केट भी चला है, लेकिन एक महीने में 10% का मूव, जबकि एक महीने में मार्केट कहाँ से कहाँ गिर गया था। आई एग्री। देखिए, पहले आशंका ये थी कि दिसंबर के जो नंबर्स थे वो होलसेल ग्रोथ के थे, लेकिन उसके बाद जब जो रिजल्ट जब आए तब आपने थोड़ा सा उसको अंदर झांक के देखा तो ये समझ आई कि रियलाइजेशंस भी ठीक ठाक इम्प्रूव हुए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्च से जो उत्साह बना है मारुति में, वो ऑफकोर्स जून में आपको नंबर्स होते हुए बनते हुए दिखेंगे। लेकिन आप ये देखिए, आज CNG में, ऑफकोर्स पेट्रोल में तो है, डीजल में है, CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, ऐसा किसी के पास पोर्टफोलियो है नहीं। तो ये तो हमने कई बार मारुति की बात की, 6,000 7,000 हर लेवल पे ये करते हैं। एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है ये। और इसको ट्रैक करने का एक ही तरीका होता है कि आप इसके रियलाइजेशन देखिए, मार्केट शेयर पे ना जाइए, और प्रॉफिट मार्जिन कैसे ये इंप्रूव कर पाते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें होने लगी तो ये री रेट होगा। पेरेंट ने सर लिया है, आप सोचो, स्टॉक एज देयर ओनरशिप, मतलब उन्होंने पैसे नहीं मांग के वो जो लिया है वो मारुति का स्टॉक लिया, इंडिया बिजनेस का। सो आई थिंक कुछ तो इसके अंदर पॉजिटिव है जो दिखना शुरू हो जाएगा। बट हाँ, इट्स अ स्टेडी स्टॉक, कोई रोज लेने वाली चीज, मतलब रोज ऊपर नीचे करने वाली चीज है नहीं। इसको लेके आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना पड़ेगा। बिल्कुल, लेके लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना होगा। चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते रहेंगे हम बीच बीच में और स्टॉक स्पेसिफिक बात भी होती रहेगी, लेकिन बजट पर एक बार फिर फोकस करते हैं। रजत राजहरिया जुड़े हैं हमारे साथ, MD और CEO हैं वो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। रजत जी गुड मॉर्निंग। और एक काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ तो मार्केट अब बजट में जा रहा है, खासतौर से जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था उसके बाद कल मार्केट में पंख लगे थे। आपकी क्या मेन एक्सपेक्टेशंस होंगी और क्या इस बजट को, जैसे हम कह रहे हैं मेक और ब्रेक, क्या चेंज कर सकता है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मुझे लगता है आज का बजट काफ़ी महत्व रखता है। हर बजट का महत्व किस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रेजेंट किया जाता है उस पे रहता है। अगर आप आज के बजट का कॉन्टेक्स्ट देखें, पिछले 2 से 3 क्वार्टर से हम थोड़ा सा इकोनॉमी में स्लो डाउन देख रहे हैं, कंजम्पशन में स्लो डाउन हुआ है, थोड़ा सा कैपेक्स में स्लो डाउन हुआ है। अगर आप इस क्वार्टर के कंपनीज़ के रिजल्ट्स देखें तो आई थिंक नतीजे कुछ बहुत बेहतर नहीं आए हैं। उसी के चलते आपको काफ़ी फॉरेन सेलिंग भी देखने मिली है, एक तरीके की रिकॉर्ड सेलिंग है जनवरी की। थोड़ा डोमेस्टिक का फ्लो सपोर्ट कर रहा है, बट ओवरऑल आप मार्केट का करेक्शन देख ही रहे। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये एक उम्मीद वाला बजट मेरे ख्याल से होना चाहिए, जहाँ पर कल इकोनॉमिक सर्वे में प्रधानमंत्री जी ने अपना विचार भी प्रेजेंट किया कि इस बजट में हम इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। मुझे लगता है मार्केट डेफिनेटली चाहेगा कि कुछ स्लो डाउन एक्नॉलेज करके अगर इस बजट में स्टेप्स ले जिससे वापस इकोनॉमी में ग्रोथ मोमेंटम आए। स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हम डिस्कस करते रहेंगे, बट ओवरऑल मैसेज इस बजट से कॉरपोरेट सेक्टर में, मिडिल क्लास में, ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ फोकस होना चाहिए। ओके, ये जब आप बात कहते हैं कि ग्रोथ फोकस होना चाहिए, मिडिल क्लास पे ज़्यादा एम्फेसाइज होगा,
मेरा सर आपसे अल्टीमेटली प्रश्न ये होगा, इस 4 महीने का सबसे सीवियर प्राइस डैमेज हुआ था एफएमसीजी में, क्या इस पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव व्यू रखते हैं आप इस वक्त? देखिए आज के मार्केट में अगर आप देखें तो पूरा इकोनॉमी या पूरा मार्केट 2 भाग में डिवाइड हो गया है। एक कैपिटल गुड, दूसरा कंजम्पशन में बहुत कैटेगरीज है। एफएमसीजी एक है, बट डिस्क्रेशनरी बहुत बड़ी है। अगर आप पिछले 3 साल का मार्केट देखें तो जो एक बहुत बड़ा री रेटिंग हुआ है वो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में हुआ है। वहीं पर ही आपने सबसे ज़्यादा करेक्शन भी देखा है पिछले 2 महीने में होते हुए। तो आई थिंक इस मार्केट में लोग डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन पे काफ़ी उम्मीदें रखेंगे अगर उनको कुछ भी कॉन्फिडेंस आता है कि बजट में मिडिल क्लास स्पेंडिंग एंड ओवरऑल ग्रोथ इम्पेटस डोमेस्टिक इकोनॉमी में देखने मिलेगा। मीनवाइल काफ़ी